जब भी सर्दियाँ आती है तो मेरे घर में इस तरीके के नाश्ते बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं। खासकर सुबह सुबह के नाश्ते में मूली के पराठे, बात ही अलग होती है मूली और मेथी के पराठे की। और जिसको बनाया जाता है बिना लहसुन बिना प्याज के, मेरे घर में एकदम शुद्ध और सात्विक तरीके से। तो आज मैं आप सभी के लिए मूली के पराठे बनाने की एकदम आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो झटपट से बन जाते हैं और सुबह सुबह की भाग दौड़ में एकदम परफेक्ट होते हैं। तो वैसे तो मैंने यहाँ पर पराठों को बनाना शुरू कर ही दिया था, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह के भोग में थोड़ी सी लेट हो गई थी। मैंने सोचा मेरी तरह आप सभी को भी इस रेसिपी की खास ज़रूरत होगी। मतलब जैसे मेरे घर में होता है ऐसे सभी के घर में होता है, सुबह सुबह काम की भाग दौड़ होती है। फिर मैंने कैमरा लगा लिया। एक मूली थी जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था और यहाँ पर कद्दूकस करना शुरू कर दिया था। बीच में रोक के कैमरा लगाया, उसके बाद रेसिपी आपके साथ शेयर की। तो मैंने यहाँ पर करीब 300 ग्राम के जितनी ये मूली थी जिसको कद्दूकस कर लिया है, और इसके बाद सिंपली अपना गेहूं का आटा लेके आ गई हूँ। इतनी मूली से और इतने आटे से करीब करीब यहाँ पर 13 से 14 पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। करीब मैंने यहाँ पर 500 ग्राम के जितना गेहूं का आटा लिया है, जिसको छान लिया है। ये हमारी चक्की का ही आटा है और बहुत ज़्यादा एकदम मैदा की टाइप नहीं है, थोड़ा मोटा आटा होता है हमारी चक्की का। उसके बाद मैंने यहाँ पर ढेर सारा हरा धनिया डाल दिया, क्योंकि ये धनिया मेरे पास रात का ही कटा हुआ रखा था। अब धनिया डालने के बाद बेसिकली यहाँ पर थोड़े से मसाले डालेंगे, जिसमें मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े करके डाल रही हूँ। तो बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक डाला, साथ ही साथ थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ा सा साबुत जीरा और थोड़ा सा डाल देते हैं साबुत धनिया। अब जितने भी आपके मसाला दाने में मसाले होंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके सारे ही डाल लीजिएगा। परफेक्ट मेजरमेंट यहाँ पर नमक का होना चाहिए, नमक ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब इस आटे के अंदर इन मूलियों को हमें जब तक मिलाना है जब तक हमें मूली के मॉइस्चर का पता ना लग जाए, ये जब तक ये ना पता चल जाए इसमें पानी कितना डालना है। अच्छी तरीके से आटे और मूली को रगड़ने के बाद ज़रूरत पड़ी पानी की। एक साइड में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो पानी ना थोड़ा तेज हो गया था। आप समझ सकते हो ना, काम की भागदौड़ ऐसी होती है सुबह सुबह की। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला और इसको टाइट से हाथों से गूंथना शुरू किया। आपको ऐसा नहीं करना है कि इसमें एकदम से ज़्यादा पानी डाल देना है, क्योंकि मूली अपना मॉइस्चर रिलीज करेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा और एक ठीक डो लगा के तैयार कीजिएगा। एकदम सॉफ्ट मत लगाइएगा, थोड़ा टाइट करके लगाओगे ना तो मूली जो मॉइस्चर छोड़ेगी उसी से हमारा आटा एकदम से तैयार हो जाएगा। तवा मैंने यहाँ पर रख दिया है और फटाफट से तैयारी करते हैं पराठे बनाने की। जैसा मेरे साथ हो रहा है इसी तरीके से रेसिपी भी शूट हो रही है, इसी तरीके से रेसिपी भी एडिट हो रही है। तो ये जो पराठे हैं ना, मुश्किल से मैंने 15 मिनट में बना के तैयार कर लिए थे। मूली को कद्दूकस करने से लेके और जो भोग है ना वो अंदर पहुंचाने तक, कैमरा लगाने तक 15 मिनट का ही टाइम लगा था, ज़्यादा नहीं लगा था। इसके बाद सूखा आटा डाल लिया है और यहाँ पर नॉर्मल से साइज़ का हम पेड़ा बना लेते हैं। पहले इसको गोल कर लेते हैं, आटे में अच्छे से रगड़ लेते हैं, चकले के ऊपर रख के इसको थोड़ा सा फैला देते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा घी या फिर तेल वगैरह लगाते हैं और इसको सिंपल पराठे की तरह फोल्ड कर देते हैं अच्छे से। तो मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में घी नहीं है या आप घी वगैरह नहीं खाते हैं तो आप खुद ही देख लीजिएगा। एक साइड में मेरी बेटी दूध ठंडा कर रही है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सुबह सुबह कितनी भाग दौड़ हो रही है। अब इसको अच्छे से पैक करने के बाद इस लोई को अच्छे से सूखे आटे में रगड़ लेते हैं और इसके बाद इसके ऊपर हल्के से हाथों से बेलन को चलाते हैं और सिंपल रोटी या फिर पराठे की तरह इसको बेल के तैयार कर लेते हैं। एक साइड में तवे को मीडियम सा गर्म कर लेते हैं, पराठे को यहाँ पे डालते हैं, कुछ सेकंड के लिए सिकने देते हैं। इसके बाद इसको पलट देते हैं और फिर इसको इस तरीके से पलट के थोड़ा सा पहले सेक के तैयार कर लेते हैं। इसके बाद इसमें घी या फिर तेल वगैरह लगाते हैं और इसको पलटते रहते हैं, सेकते रहते हैं। नॉर्मल पराठे की अकॉर्डिंग इस पराठे को सीखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, यानी कुछ सेकंड ज़्यादा लगती है। इसको 2-4 बार ज़्यादा पलटना होता है, वो इसलिए क्योंकि जो हमारी मूली है ना वो कच्ची होती है, तो मूली को पकने में भी काफ़ी टाइम लगता है। सिंपली गेहूं के आटे का पराठा बनाते हो तो 1-2 बार पलट के ही बात बन जाती है। तो जब तक आपके पराठे में अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है और पराठा आपका अच्छे से सीख के तैयार नहीं हो जाता है, जब तक आपको पराठे को इसी तरीके से उलटना है, पलटना है और इसको सेक के तैयार कर लेना है। अच्छी बात यह है, इन पराठों को बनाते वक्त एक ही साथ आप 2 पराठे बना के तैयार कर सकते हैं।
मतलब जब तक आपका पराठा तवे के ऊपर सीखेगा तब तक आप अपना दूसरा पराठा नीचे चकले के ऊपर तैयार कर ही लोगे। तो यहाँ पर ये मैंने पहल के जो 4 पराठे थे उनको बना के भोग में पहुंचा दिया है। तो अब मैं यहाँ पर ये बाकी के पराठे बना रही हूँ। सुबह ही सुबह बड़ा मतलब माइंड में टेंशन सी हो जाती है कि सुबह ही सुबह के भोग में क्या बनाएं। दोपहर को तो एक बार टाइम मिल भी जाता है लेकिन सुबह सुबह नहीं मिलता है। जब मुझे कुछ सूझता ही नहीं है तो मैं इसी तरीके की रेसिपी अक्सर अपने घर पे बनाती रहती हूँ। तो आज ये मूली के पराठे की इंस्टेंट रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइए। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।